शुरुआत करते हैं हम एक्सरसाइज 5.2 की। उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट उसके क्लियर करने पड़ेंगे। लेके चलता हूं आपको 11th क्लास में, जहां आपने पढ़े थे डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स आपने पढ़े थे एक फर्स्ट, क्या बोलते हैं उसे, फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव सॉल्व करना पड़ा था, और दूसरा था डी अपॉन डी एक्स से। उसके कुछ फॉर्मूलेज थे जो आपको याद होंगे, जैसे डी अपॉन डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एनोदर फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू होता था डी अपॉन डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स फंक्शन ऑफ जी एक्स, नहीं फंक्शन ऑफ एक्स। जी इज नथिंग, जी इज द रिप्रेजेंटेशन वर्ड्स, करेक्टर्स हैं खाली, एफ और जी तो है तो ये फंक्शन ही। अब यहां इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब थोड़े बड़े हो गए आप, 11 से 12th में आ गए, तो ऐसे u प्लस v को बोल देते हैं। u इज द फंक्शन ऑफ x एंड v इज आल्सो द फंक्शन ऑफ x। एंड डिफरेंशियल अगर इनका करेंगे तो u डैश प्लस v डैश, या लिख सकते हैं इसे d अपॉन डी एक्स u प्लस d अपॉन डी एक्स v। फॉर्मूला ये वाला आपने 11th क्लास में पढ़ा था, और ये आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। दोनों तरीके में से कोई भी यूज करोगे सभी राइट से। एक फॉर्मूला हो गया। अब माइनस के लिए लोगे तो माइनस लग जाएगा, ठीक है ना। अगर आपका यहां प्लस है तो प्लस, और यहां माइनस है तो माइनस। अब प्लस माइनस मल्टीप्लाइकेशन होना चाहिए, तो डी अपॉन डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स इंटू एनोदर फंक्शन ऑफ एक्स। इसे हम लिखते थे फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशियल। याद आ रहा है? कुछ नहीं याद आ रहा तो 11th क्लास के एक्सरसाइज 13.1। बाकी आप यहां देखिए। अब यहां पर थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर देंगे, तो इसे लिख देते हैं u इंटू वी। सेम ऐसे ही ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशियल, इसे हम लिख देंगे u v डैश प्लस v u डैश। समझ में आ रहा है? अब साहब प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो डिवीजन भी होना चाहिए। चलो डिवीजन के लिए वैसे तो ये अगर दूं तो 1 2 तीसरा फॉर्मूला ये और फोर्थ ये है। इसमें 2 फॉर्मूलेज है ना, प्लस और माइनस के दोनों एक साथ दे दिए। अब देखिए डी अपॉन डी एक्स, दोनों फंक्शन एक्स के हैं, तो इसका क्या होगा, ये थोड़ा सा याद करने का तरीका है। नीचे वाले का तो होल स्क्वायर हो जाएगा, जो नीचे फंक्शन है उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। जब नीचे वाला फंक्शन ऊपर जाएगा तो उसे एज इट रख देंगे, और फर्स्ट नहीं है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, ठीक है ना, तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे। मल्टीप्लाई में प्लस आता है लेकिन डिवीजन में माइनस आता है। और अब से न्यूमरेटर को सेव रखेंगे और डिनोमिनेटर का इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कर देंगे, सॉरी न्यूमरेटर को एज इट रख देंगे और डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कर देंगे। अब इसे हम u अपॉन वी की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, d अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी इक्वल टू v का स्क्वायर हो जाएगा, और v पहले जाएगा d अपॉन डी एक्स यू माइनस u d अपॉन डी एक्स वी। समझ में आ गया? देखो तरीका बताता हूं। मान लीजिए ये ऊपर जो दे रखा है उसका तो घर है यहाँ, और ये गेस्ट है। तो गेस्ट आया तो इसने गेस्ट को आराम कराया पहले, माने हम काम करते हैं, डिफरेंशियल का मतलब काम कर रहा है, और फिर खुद ने आराम किया और v का डिफरेंशियल कर दिया, और जो डिनोमिनेटर दे रखा है उसका स्क्वायर हो जाएगा। इसे अगर लिखना चाहो तो किस तरह लिख सकते हैं, v u डैश माइनस u v डैश अपॉन वी स्क्वायर। बस यही फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमारे डिफरेंशियल में भी यूज होंगे, मतलब डेरिवेटिव्स में भी यूज होंगे, और इंटीग्रेशन में भी यूज होंगे। पूरा कैलकुलस डिपेंड है इन 4 फॉर्मूलेज पर। उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के फॉर्मूले आते हैं जो आपने पढ़े होंगे, ना पढ़े होंगे तो फिर एक बार मैं आपको और याद दिला देता हूं। जैसे कि कुछ फंक्शंस और आपको याद होंगे, जैसे x टू द पावर n sin x cos x और tan x।
अगर इनका डिफरेंशियल करें तो देखो क्या आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, और डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, और डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, और डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स का होता है। अब जरा थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहाँ से कॉस एक्स का आपको पता है, साइन एक्स का आपको पता है, तो टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो फिर सेक एक्स का क्या होता है, ये भी याद रखना जरूरी है, इसका होता है सेक एक्स टेन एक्स। गुड। और क्या रह गया, हाँ एक कोसेक का भी देखो, जब पहले कॉट का भी कर लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स का होता है माइनस, तो फिर कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स और कॉट एक्स। ये फॉर्मूले जैसे हैं कि इनके बगैर हम एक्सरसाइज जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज हैं उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हालांकि आपको 11th क्लास में याद हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक बार आपको रिवाइज किया है। चेन रूल यूज होता है कंपोजिशन फंक्शन के लिए, जैसे कि मान लीजिए f इक्वल टू आपको वी ओ यू दे रखा है, t इक्वल टू यू एक्स यू ए इज द फंक्शन ऑफ x, तो डी एफ अपॉन डी एक्स की वैल्यू होगी डी वी अपॉन डी टी और डी टी अपॉन डी एक्स। समझा देता हूँ आपको, मान लीजिए आपको y इक्वल टू दे रखा है साइन एक्स स्क्वेयर, तो देखिए यहाँ हमने यू एक्स को मान लिया एक्स स्क्वेयर और वी एक्स को मान लिया साइन एक्स। घबराना मत, और शॉर्टकट तरीका बता दूंगा। तो वी ओ यू को हम कैसे लिख सकते हैं, वी और यू का क्या मतलब है एक्स स्क्वेयर। अब जहां भी वी में एक्स आ रही है वहां एक्स स्क्वेयर लिख दो, तो क्या आ गया साइन एक्स स्क्वेयर हो गया कि नहीं हो गया। अब मुझे अगर इसका डिफरेंशियल करना है तो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, तो हम इसे दो जगह ब्रेक कर लेंगे, डी वी अपॉन एक तरह से डी यू एक्स मान लीजिए, चलो ठीक है, और डी यू एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक, अगर इसे लिखना चाहें तो हम किस तरह लिख सकते हैं, डी वी अपॉन डी टी, क्योंकि यू एक्स को हम मान लेते हैं टी, तो डी वी अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ये हमारा चेन रूल है। अभी आपकी समझ में नहीं आया हो तो एक और एग्जांपल लेके बताता हूं कि मान लीजिए y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वेयर दे रखा है, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वेयर दे रखा है, तो होगा क्या कि डी वाई अपॉन डी एक्स, सबसे पहले किसका इंटीग्रेशन किया था, सॉरी किसका डिफरेंशिएशन किया था, v का, मतलब पहले वाले का। ठीक, तो क्या आएगा cos, जो भी x की जगह पर है वो है। अब इसका भी डिफरेंशियल, क्योंकि dt का भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो रहा है, तो ये हो गया इंटू 2x। दोबारा समझने का प्रयास कीजिए, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू आपको दे रखा है साइन एक्स स्क्वेयर, कंपोजिट फंक्शन है ये, मान लीजिए वी ओ यू का, तो u हमारा कितना हो गया, यू एक्स अगर बात करें तो कितना हो गया एक्स स्क्वेयर, और वी एक्स कितना हो गया साइन एक्स। समझ में आ गया। अब हमें इसका डिफरेंशियल करना है, तो इधर वाले का डिफरेंशियल करेंगे तो डी एफ अपॉन डी एक्स आ जाएगा। अब यू एक्स को u से रिप्रेजेंट कर देते हैं और वी एक्स को v से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि पहले डी वी अपॉन डी यू करो, मतलब इस पूरे का डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करो, और फिर एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में करो, ठीक है ना, डी वी अपॉन डी यू और डी यू अपॉन डी एक्स। लेकिन अमूमन हम क्या मानते हैं, यू एक्स को टी मान के चलते हैं, आपकी बुक में टी दे रखा है, तो आप इसे कैसे कर दोगे, डी वी अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। अब डी वी अपॉन डी टी का मतलब है, डी वी अपॉन डी यू का मतलब है कि जो भी आपका फंक्शन है इसे आप x मान लीजिए, अब इसके रेस्पेक्ट में करना है, तो साइन x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल क्या होता है cos x, तो साइन एक्स स्क्वायर का x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, ध्यान रखना साइन एक्स स्क्वायर का x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में कितना डिफरेंशियल होगा
कॉस एक्स स्क्वायर, लेकिन हमें पूछा तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स है ना, तो फिर एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, तो कितना आएगा 2x। वो मैंने शॉर्टकट रख दिया था, और आगे हम करेंगे तो शॉर्टकट ही करेंगे। दोबारा समझ लो, एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको, आपकी बुक का एग्जांपल है। देखिए आपको दे रखा है y इक्वल टू 10 2x प्लस 3। आप मेरे साथ चलना, बहुत जल्दी हो जाएगा। सबसे पहले तो लिखते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका करेंगे तो dy अपॉन dx होगा। अब देखो 10x का 2x प्लस 3 के रेस्पेक्ट में कर दो, तो कितना आएगा 2x प्लस 3, लेकिन पूछा तो विद रेस्पेक्ट टू x है, तो 2x प्लस 3 का और x के रेस्पेक्ट में कर दो, तो 2 इंटू 1 प्लस 0, तो देखो कितना आया 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3। समझ में आ गया। अब इसे एक और तरीके से करते हैं, दिमाग खोले रखना बिल्कुल। इसमें क्या करते हैं, लेट t इक्वल टू 2x प्लस 3, तो y इक्वल टू क्या हो गया 10t हो गया कि नहीं हो गया। तो dy अपॉन dx चाहिए हमें, dt तो नहीं चाहिए क्योंकि डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx क्या होगा सेक स्क्वायर t तो हो जाएगा, लेकिन t का भी x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा डिफरेंशियल, तो हो गया सेक स्क्वायर t की वैल्यू कितनी है आपकी 2x प्लस 3। अब 2x प्लस 3 का और x के रेस्पेक्ट में कर दो, तो कितना आएगा 2, करके बता दिया है मैंने। आंसर तब भी कितना आ गया 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। और कितने तरीके बताऊं चेन रूल के लिए, बाकी क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना।